क्या कह रहा हूं? चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, और जो चितवे नाम बिन सोई काल की फांस। चिंतन करना है तो तुम्हारे हृदय स्थित जो नाम है उसका चिंतन होना चाहिए। भगत के लिए अगर कोई चिंता की बात है तो उसके लिए चिंता की बात है कि आज मुझे समय मिले ताकि मैं अभ्यास कर पाऊं। प्रेम होता है ना, प्रेम, जिस चीज से प्रेम है उसका चिंतन होगा, और जिस चीज से नफरत है उसका नहीं। तो क्या ही किस चीज से प्रेम बना रखा है तुमने? अगर झूठे रिश्ते और नातों से तुमने प्रेम बना रखा है, उसकी पूजा करोगे, उनकी पूजा करोगे। तो पूजा करनी है, पूजा हृदय से होती है। न फूल चाहिए न फल चाहिए, क्योंकि जहां वो है उसकी पूजा में न तुम फल ले जा सकते हो न फूल ले जा सकते हो, ना घंटा है बजाने के लिए। 24 घंटे वो विराजमान है। जब तुमको जरूरत हो, दिन हो रात हो, जब तुमको हो जरूरत तुम वहां जा सकते हो, उस चीज का दर्शन पा सकते हो। पूजा ऐसी होनी चाहिए, पूजा ऐसी होनी चाहिए कि जब पूजा करने वाला पूजा करे तो उसको आशीर्वाद तुरंत मिले। ये नहीं है फूल चढ़ा रहे हैं, 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 कुछ नहीं हो रहा है। फूल चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। तुमको अच्छे तरीके से मालूम है, तुम किसी से बात करना चाहते हो, तुम किसी से बात कर रहे हो और कोई जवाब ही नहीं दे रहा, तुमको बुरा नहीं लगेगा? पूजा तो ऐसी होनी चाहिए कि पूजा की और तुरंत आशीर्वाद मिले। तो जब तुम असली पुजारी बनकर के अंदर स्थित जो तुम्हारे भगवान हैं, जब तुम उसकी पूजा करोगे तो तुमको आशीर्वाद तुरंत मिलेगा। क्या आशीर्वाद? आनंद का आशीर्वाद। आनंद का आशीर्वाद तुरंत मिलेगा। यह है असली आशीर्वाद। इस बात को समझो, यह है आशीर्वाद। भगवान से कहते हैं ना, कृपा कर दो मेरे पे, कृपा कर दो, मेरी नौकरी लगा दो, मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो। ये समझते हैं भगवान की कृपा है, ये भगवान की कृपा नहीं। ये भगवान की कृपा नहीं। भगवान की कृपा है इस श्वास का आना जाना। इसकी कदर तुमको कब मिलेगी? या तो तुम मेरी बात सुनो, समझो, ज्ञान लो, ज्ञान का अभ्यास करो, मेरी बात समझ जाओगे, या फिर अंत समय में तुमको इस श्वास की कदर आएगी। जीते जी अगर चाहते हो, ज्ञान लो, ज्ञान का अभ्यास करो, आनंद लो और तुम समझ जाओगे, इस श्वास की कदर समझ जाओगे। और अगर नहीं, कोई बात नहीं, समझोगे तो जरूर, और जब तुम्हारी आखिरी श्वास होगी तब जाकर के तुम इस श्वास की कदर को समझो।
तो अपने जीवन के अंदर अगर इन चीजों को समझो, ये सब कुछ लोगों के लिए तो बहुत ही बड़ी चीजें हैं और कुछ लोगों के लिए साधारण सी चीजें हैं, परंतु ये अपने में बहुत मायने रखती हैं। क्योंकि जब तुम समझ जाओ, अनुभव कर लोगे, हमेशा यही तो दिया है तुमको कि जब चाहो तुम जाकर के उस चीज का अनुभव कर सकते हो। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, जब लोग तो समझते हैं शांति का अनुभव एक बार होता है। नहीं नहीं, ऐसी क्या है शांति? एक बार चखा, पसंद आ गई तो फिर दोबारा चख ही नहीं सकते ना। ऐसी शांति जब तुमको जरूरत हो जाओ, अंदर जाओ, मिलेगी। ऐसा ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान है परख गुरु महाराज जी की, और कोई परख नहीं है गुरु की। क्या चेहरा है यह परख नहीं है, बूढ़ा है जवान है यह परख नहीं है, लंबा है छोटा है, पतला है मोटा है, यह परख नहीं है। गुरु की परख एक चीज है, गुरु का ज्ञान। बस 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 और जो ज्ञान जीता जागता ज्ञान, डब्बे में बंद ज्ञान नहीं, जीता जागता ज्ञान, जो सब संसार के व्यक्तियों के लिए किसी चीज में बंधा नहीं हो, हिंदी संस्कृति में बंधा नहीं हो, विदेशी संस्कृति में बंधा नहीं हो, किसी भी चीज से बंधा हुआ नहीं हो। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अगर ज्ञान लेने के लिए मनुष्य को अपनी संस्कृति बदलनी पड़े तो दुनिया इस ज्ञान को समझ नहीं सकेगी। जो संस्कृति को नहीं पर हृदय को माने दे, कोई भी धर्म के हो, कहां भी रहते हो, कुछ भी करते हो, जो सिर्फ मनुष्य को मनुष्य के नाते से देखे और कुछ नहीं, सिर्फ मनुष्य के नाते से, और उस तक, उस मनुष्य तक, उस प्यासे मनुष्य तक ज्ञान पहुंचाए, वो है गुरु, सच्चा ज्ञान। वो है सच्चा ज्ञान। तुम मनुष्य हो, बस तुम्हारे नाम से मतलब नहीं है, तुम्हारे नाम से मतलब नहीं है। तुम्हारे नाम से मतलब नहीं है, सिर्फ एक चीज से मतलब है, एक जो चीज जो जिसके कारण तुम जीवित हो, बस उसी से संबंध है। बस बस उस चीज को समझो। ज्ञान वो है जो उसको समझाए, गुरु वो है जो ज्ञान को दे, सच्चा ज्ञान। सच्चा ज्ञान वो है। लाखों ज्ञान हैं, करोड़ों ज्ञान हैं,
पर जो स्वयं का ज्ञान करवाए वो सच्चा ज्ञान है। और सारे दुनिया के ज्ञान और चीजों में मदद कर सकते हैं, पर जहां तुम्हारा क्षेत्र है वहां वो मदद नहीं कर सकते। जो उस क्षेत्र में, जो अंदर का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो